अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने हमें मुसलमान बनाया है। हम मुसलमान हैं। मालदार होना बाद में, मुसलमान होना पहले। मालदार होना बड़ी बात नहीं, मुसलमान होना बड़ी बात। आखिलों को उम्मती होना बड़ी बात। हाँ मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं। हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालदार होना बाद में, और जो फला अफसर बाद में होना, बड़े ओहदों पर होना बाद में। सबसे पहले अल्लाह के बंदे होना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना। हाँ मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं और असलम के उम्मती हैं। अल्लाह के बंदों की हैसियत से होने से हमारा काम था। हमारा काम क्या था? माल कमाना, सदारतें कमाना, वजारतें कमाना, ओहदे कमाना नहीं। हमारा तो काम ये था, आखिलों का दीन दुनिया में चमके, दीन दुनिया में फैले, दीन दुनिया में जिंदा हो, कुफर का कलमा दुनिया में पस्त हो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद हो। मेरे दोस्तों, तबलीग वाले वोट नहीं मांगते या तबलीग वालों नोट नहीं मांगते। तबलीग वाले तो एक बात कहते हैं, हमारी तो एक बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और जितने भी 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने यही बात बोली कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह ताला शान ने उनको कामयाब किया। और जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ताला शान ने उनको कामयाबी के बड़े बड़े नक्शों में नाकाम किया। फ़िरौन सारे कामयाबी के नक्शे थे, ओहदे फ़िरौन के पास थे, बादशाह फ़िरौन के पास थी, लेकिन अल्लाह ने 16 लाख लश्कर के साथ समंदर ने ग़रक़ किया। और आज तक जो है उसके जिस्म पे गोश्त चढ़ जाता है, उन्हें इकराम फरमाते हैं। और जो उसके जिस्म से छुए छोड़े जाते हैं, जो उसके जिस्म से गोश्त जैसे साफ कर देते हैं जैसे इंसान अपने जिस्म से गंदे बाल साफ करता है। और नमरूद के पास तो सारे कामयाबी के नक्शे थे, लेकिन क्यों नाकाम हो गया? एक वक्त था, लोगों को कहता था कि सजदा करो तो अल्लाह मिलेगा। और एक वक्त आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन अल्लाह ताला शानू ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है आग में जन्नत से खिलाया, जन्नत से पिलाया। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से भी मुखालफत है और सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफ हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने आग में जो है जन्नत से खिलाया, जन्नत से पिलाया। और बाद में किसी से पूछा, आपके सबसे अच्छे दिन कौन से गुजरे? कहा आग में 40 दिन गुजरे, अल्लाह ने जन्नत से खिलाया, जन्नत से पिलाया। हाँ मेरे दोस्तों, जब हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारी ऐसी हिफाजत करेंगे। क्या फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ बिगाड़ा? मेरे दोस्तों, जब अल्लाह को अपना बना लेंगे, फिर माल थोड़ा हो ज़्यादा हो मसले अल्लाह हल करेंगे। माल थोड़ा हो ज़्यादा अल्लाह साथ होंगे, फिर परेशानी अल्लाह दूर करेंगे, मसले अल्लाह दूर करेंगे। आज जहाँ जाओ लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद है। तो मेरे दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगियों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं हैं। ये मेहनत हो रही है तबलीग के अंदर कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह के सारे हुक्मों को पूरा करने वाले बंदे हैं और आसलम के सारे तरीक़ों को जो है ज़िंदगियों में जो है चलने वाले बंदे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, लोग कहते हैं ये मौलवी साहब का औलिया है। मेरे दोस्तों, ये मौलवी साहब का औलिया नहीं है, ये मेरे नबी का औलिया है। उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल मारी है और इस नकल पे अल्लाह मुझे 100% कामयाब करेंगे। हाँ, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में 100% अल्लाह ताला शानू ने कामयाबी रखी है। और आसलम के तरीक़ों से हट के घरों के तरीक़ों पर चलते हुए अल्लाह ताला शानू ने 100% नाकामी रखी है। कामयाबी आसलम के तरीक़ों में अल्लाह ने छुपा के रखी है। मतलब का आसलम के तरीक़ों में अल्लाह ने छुपा के रखा है। मेरे दोस्तों, जब सहाबा ने अल्लाह के जो दीन को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया, अल्लाह ताला शानू ने सहाबा को 4 इनाम दिए। सबसे पहला इनाम, अल्लाह ने सहाबा को दुनिया में जन्नत की बिशारतें दी। दूसरा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनसे राज़ी हूँ, आप भी इनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के नबी। तीसरा इनाम, सारी दुनिया का कुफ्र अल्लाह ने सहाबा के कदमों में रखा। और चौथा, अल्लाह ने सारी दुनिया में सहाबा को चमकाया। हाँ मेरे दोस्तों, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। ये कैसे कि अजान तवाफ़ 24 घंटे चलता है, लेकिन जब नमाज होती है तो तवाफ़ भी रुक जाता है। कैसे कि नमाज से जो दुकानें बंद नहीं होती, दफ्तर बंद नहीं होते, खेल नहीं रुकते। हाँ मेरे दोस्तों, नमाज
नमाज दीन का सतून है। आखिर में पढ़ना है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरी आंखों की ठंडक छीन लेता है। हाँ मेरे दोस्तों, नमाज जहन्नुम का पर्दा है, और शैतान के मुंह में नमाज कालक मिलती है। नमाज शैतान के मुंह में कालक मिलती है। इमाम मौजिन क्या कहता है? मौजिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। और एक जगह मौजिन पर फरमाते हैं, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। आज हर कोई कामयाबी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। कामयाबी किसने? मौजिन पर नारे हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तो नमाज ने। फिर फजर ने मौजिन पर नाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज किससे बेहतर है? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है मेरे दोस्तों। ये मेहनत हो रही है, ज़िंदगी के रुख जो है ठीक हो जाए, अल्लाह को राज़ी करने वाले बनने हैं, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में चलने वाले बनने हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमैन को क्यों अल्लाह ने चमकाया? उन्होंने दो काम किए, अल्लाह के सारे हुक्मों को पूरा किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सारे तरीक़ों को अपनी ज़िंदगियों में रंगा। अल्लाह तआला शान ने सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमैन को दुनिया में भी चमकाया, आखिरत में भी चमकाया। और सहाबा का जब यकीन बना तो वो नमाज से उन्होंने अपने छोटे बड़े मसलों को हल करवाया। एक साहबी के घर में नमक ख़त्म है, मस्जिद ने वज़ू किया और जो अल्लाह से मांग रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ी। उनके यहाँ नमक भी ख़त्म होता था, अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह को। कोई खुशी होती थी, खुशी आती थी कि अल्लाह ने किया है, कोई गम आता था अल्लाह ने किया है, कोई हाल आता था अल्लाह लेकर आए। उनका यकीन ऐसा बन गया था मेरे दोस्तों बुजुर्गों। SP SHO थाने का बड़ा है, SHO सब उसकी मान के चलते हैं, लेकिन DSP आ जाए तो SHO भी यस सर करता है। और DSP SP बुलाए DSP भागा जाता है, SP को DIG बुलाए SP भागा जाता है, DIG को IG बुलाए DIG IG के बाद भागा जाता है। अल्लाह बुलाए, हाँ भाई ये मेहनत हो रही है तबलीग में, सब किसकी तरफ रुजू करें? अल्लाह की तरफ। मालिक कौन? अल्लाह। खालिक कौन? अल्लाह। राज़िक कौन? अल्लाह। सारी दुनिया फ़कीर है, मोहताज है, अल्लाह गनी है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। सारी दुनिया फ़कीर है, मोहताज है, अल्लाह तआला शानु गनी है, अल्लाह तआला शानु गनी है। समद कौन है? अल्लाह। राज़िक कौन है? ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला राज़िका इल्लल्लाह, ला खालिका इल्लल्लाह। भाई किसकी तरफ दौड़ लगाएं? अल्लाह की तरफ। मतलूब हमारा कौन हो? अल्लाह। और महबूब हमारा कौन हो? अल्लाह। और राज़िक हमारा कौन हो? अल्लाह। हाँ, और खालिक कौन हो? अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, एक वक्त हम दुनिया में नहीं थे, दुनिया का निज़ाम चल रहा था, और एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया का निज़ाम वैसे चलता रहेगा। मेरे दोस्तों, हम अभी कपड़े सिलने देते हैं दर्जी को, तो कपड़े सिल के आते नहीं है, कफन सिल के घर पहुंच जाता है, कफन सिल के घर पहुंच जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, हम पता है किसको खतरा में समझते हैं? जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एक मरीज थे, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा आप बचोगे नहीं, अल्लाह की शान। मरीज ठीक हो गए, डॉक्टर साहब फौत हो गए। एक मौलाना साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, 2 तकबीरें हुई तो मौलाना साहब गिर गए। लोगों ने देखा मौलाना साहब फौत हो गए। और एक किसी ने ऐलान किया कि फलां वक्त जनाजा है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं दूसरा जनाजा है। पूछते हैं दूसरा जनाजा किसका? कहा जिसने ऐलान किया उसका जनाजा है। और एक जो है ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे, लाल सिग्नल पे गाड़ी रोकी, जब गाड़ी चलाने वाला सिग्नल आया और ड्राइवर साहब गाड़ी नहीं चला रहे, अब लोग शोर मचा रहे कि ड्राइवर साहब गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। अब जो ड्राइवर साहब गाड़ी नहीं चला रहे, जब लोगों ने हाथ लगाया तो ड्राइवर साहब फौत हो गए। हाँ भाई, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, हम सब ने मरना है। अगर दुनिया में कोई रहते, मेरे आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम रहते हैं, आज हम इस धोखे की दुनिया में फंस गए कि भाई हम चीज़ें बनाएं, चीज़ें बनाने में लग गए, कपड़े बनाने में लग गए, कपड़े लेके रखें। क्या हमने कफन लेके रखा हुआ है? आज किसी को अगर कफन गिफ्ट हदिया कर दो ना, वो गुस्सा हो जाता है, बेवकूफ़ कफन गिफ्ट कर रहे हैं, तोहफा कर दे रहे हैं।
हाँ मेरे दोस्तों, ये मेहनत हो रही है भाई, सब अपनी आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें। आप सबने खुद करना है। कब्र को मिट्टी का ढेर मत समझो। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, दोज़खों के गढ़ों में से गढ़ है। दोस्तों बुजुर्गों, मौत ख़त्म, मरना नहीं है। मरने के बाद एक हमेशा की ज़िंदगी है। खात्मा ख़त्म होने के बाद असल ज़िंदगी, ये दुनिया आर्जी है। आर्जी ज़िंदगी से हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जो नज़र आ रहा है वो नज़र आना बंद हो जाएगा, जो नज़र नहीं आ रहा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। या जन्नत के बागों में से बाग होगा, या दोज़खों के गढ़ों में से गढ़ा होगा। अगर जन्नत है ना ऐसी ज़ोरदार कि दूध की नहरें, शराब की नहरें, उस जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, अम्बिया से मुलाकातें, रिश्तेदारों से मुलाकातें और सहाबा अलैहिस्सलाम से मुलाकातें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का दीदार और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज़ियारत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की ज़ियारत और अल्लाह का दीदार, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की ज़ियारत और अल्लाह का दीदार होगा। जन्नत, वो जन्नत ऐसी ज़ोरदार कि आप लोगों ने फरमाया, अगर जन्नत की नेमतों में से इतनी कि एक नाखून ज़मीन के अल्लाह नुमाया कर दें, भेज दें, तो सातों ज़मीन आसमान चमक उठेंगे। और जहन्नुम क्या है? अगर किसी जहन्नुमी को छोटा सा छोटा अज़ाब दिया जा रहा होगा, आग के जूते बनाए जा रहे होंगे, उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे इंडिया में पानी खोलते हैं, और वो समझेगा कि मुझे जहन्नुम का सबसे बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है। और किसी जहन्नुमी को जहन्नुम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाएगा, तो वो दुनिया की आग में सो जाएगा। अल्लाह ने दुनिया की आग को जहन्नुम की आग से इतना ठंडा करके बनाया, और ऐसा खोलता हुआ पानी के वो उसकी आंखों में लगेगा कि उसकी आंखें कट के बाहर आ जाएंगी। और जहन्नुम की अच्छी आग, उसकी जिस्म की जिल्द एक जगह से जलेगी, दूसरी जगह से जलना शुरू हो जाएगी, और जब उसको प्यास लगेगी, पानी मांगेगा, तो ऐसा पानी होगा कि पानी की तपिश और उसकी ऐसा गर्म पानी होगा कि उस पानी से उसका चेहरा भून जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, हम सब अम्बिया की क्या मेहनत होती थी कि सब जहन्नुम से बच जाएं, सब जन्नत अल्लाह के मेहमान खाने में चले जाएं। जन्नत क्या अल्लाह का मेहमान खाना है, और जहन्नुम क्या अल्लाह का कैद खाना है। तो अम्बिया की ये मेहनत होती थी, अब जहन्नुम से बच जाएं, अब जन्नत में चले जाएं। और आकलम ने उन लोगों पे मेहनत की जो अपनी जिंदा बेटियों को जो है ज़मीन ने दफन कर दिया करते थे जिंदा, और जो 360 बुत बैतुल्ला में रखे हुए थे और बैतुल्ला का नंगा तवाफ करते थे। आकलम ने उन बड़े लोगों पे जो है मेहनत की, जिनको जो है लोग अपने मुल्क में रखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे फसादी लोगों से जो है लोगों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे मेहनत की, उनके दिलों का यकीन बनाया, वही साहबा रिज़वान अल्लाह अजमाइन बन गए। आज कोई उनके बारे में कुछ बुरे अल्फाज नहीं कह सकता। हम साहबा रिज़वान अल्लाह अजमाइन रज़ी अल्लाह ताला उनके नाम जो है फ़ख्र से लेते हैं। वो सहाबा उनके नाम पे अपनी मस्जिदों के अपने बच्चों के नाम रखते हैं। वो सहाबा और जो फ़िरौन, कारून, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, ऐसे लोग के आज यहूद और नसारा भी जो उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, कामयाबी माल में नहीं, कामयाबी चीज़ों में नहीं, कामयाबी आमाल में। दोस्तों बुजुर्गों, मखलूक से हमारा जो रुजू अल्लाह की तरफ हो। भाई मसले हल करने वाले अल्लाह है, तो सबकी दौड़ किसकी तरफ लगे? दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ। हाँ, ये मेहनत हो रही है कि सब दौड़ लगाएं अल्लाह की तरफ, सब रुजू करें अल्लाह की तरफ, सब अपनी ज़िंदगी के रुख को ठीक करें, सब अपनी ज़िंदगियों के रुख को ठीक करें, सब अपनी आखिरत की तैयारी करें। हमारी अपनी ज़िंदगी आखिरत की जो है तैयारी करने की फ़िक्र हो, और सारे आलम के सारे इंसानों की जो है फ़िक्र हो, ये सारे इंसान अल्लाह के जो कैद खाने जहन्नुम से बच जाएँ और अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत में चले जाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने फरमाया, हे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वजह से दीन चमका है, तो उमर की वजह से दीन नहीं चमका, दीन की वजह से उमर चमका है। वरना उमर तो वह जिनको जो है ऊँट भी नहीं चराने आते थे। शाम में दाखिल हो रहे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन कपड़े बदलें, सवारियाँ बदलें, सीने पे एक हाथ मारा, बोला कि अबू उबैदा बिन जर्राह आपने ये क्या फरमाया, और जो है सीने पे हाथ मारा और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को एक बहुत बेहतरीन पैगाम दिया। और उमर सवारियों से नहीं चमका, शानदार कपड़ों से नहीं चमका। अगर उमर चमका है तो उमर दीन से चमका है, वरना उमर तो वह है जिनको ऊँट भी नहीं चराने आते थे। कौन कह रहे हैं? जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ से गुजरते वहाँ से शैतान दूर भाग जाता है। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने सहाबा पे मेहनत की, और आसलम ने जो है आखिरी हज के खुतबे में सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमईन को जमा फरमाया और कहा, मेरे सहाबा, मैंने आप तक
मुकम्मल दीन पहुँचाया, दीन का हक अदा, दीन पहुँचा दिया। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हम तक दीन पहुँचाया और दीन का हक अदा कर दिया। और इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह आप गवाह रहना, आप गवाह रहना, आप गवाह रहना। मैंने इन तक दीन पहुँचाया, अब इनकी जिम्मेदारी है दीन पहुँचाया, दीन का हक अदा किया, इनकी जिम्मेदारी अभी गायबीन तक पहुँचाएँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ने गायबीन तक दीन पहुँचाया, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी। क्यों? वो मक्का की एक नमाज थे 1,00,000 नमाज के अजर को छोड़ के आए और मदीना की एक नमाज थे 50,000 नमाजों के अजर को छोड़ के आए। और सहाबा रज़वान अल्लाह अजमईन आखलम के पीछे की नमाज को छोड़ा, आखलम की पीछे की आखलम की सोबत को छोड़ा, आखलम के पीछे नमाजों को छोड़ा, एक फिक्र ने, यकीन बनने के बाद एक फिक्र ने कि सब जानूम से बच जाए, आखलम की उम्मती जन्नत में चले जाएँ, दीन सारी दुनिया में ज़िंदा हो जाए और जो है सारी दुनिया में कुफर का कलना पस्त हो जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बुलंद हो जाए। दोस्तों बुजुर्गों, हम आखिर आखिरी नबी हैं, हर कलमा पढ़ने वाले का मेरा आपका ईमान है। आखिर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अखलम सरदारुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है। आखिर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अखलम आखिरी नबी है। अखलम पे अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद बना दिया। तो ये अब नबियों वाला काम ये मेरे आपके ज़िम्मे क़यामत के दिन अपना मेरी उम्मत की कुर्सी अम्बिया के साथ होंगी और अम्बिया अलैहिस्सलाम पूछेंगे ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाला करते थे और लोगों को खैर की तरफ बुलाया करते थे और नूर के मेंबरों पर सैर तफरी करेंगे। ये कौन लोग होंगे? जो अम्बिया वाला काम करेंगे। अम्बिया वाला काम है, हम बड़े नहीं, ये काम बड़ा, आसलम का ये बड़ा काम है। आसलम की उम्मत को ये बहुत बड़ा काम मिला है, ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत तक जो पैगाम पहुंचाना और सारे आलम के इंसानों तक पैगाम पहुंचाना। कुफ़ार ने जो अल्लाह को क़यामत के दिन बोला, अल्लाह ने हमने जो भी चीज़ बनाई मुसलमानों तक पहुंचाई, एक सुई भी बनाई मुसलमानों तक पहुंचाई, मुसलमानों को जो आपने कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्होंने हम तक कलमा नहीं पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हाँ मेरे दोस्तों, हमने सारे आलम ने सारे इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, कलमे की मेहनत पहुंचाना और अपने जान माल वक्त से कि हम किसी से वोट नहीं मांगते, किसी से नोट नहीं मांगते, हम तो अपना जान माल वक्त लगा के अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, खुद भी दीन को सीखते हैं, खुद भी दीन को समझते हैं और भाई सबको हिदायत मिल जाए, क्योंकि हम भी हिदायत के तलबगार हैं। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम दावत भी दे सकते हैं, दुआ भी दे सकते हैं। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आपको तो पता है मेरा दुकान है, मेरी घर है, ये बच्चों को सेट कर लूँ, दुकान सेट कर लूँ, फिर करना यही है, तबलीग की करनी है। 2 साल 4 साल कह रहा होता है, इतने में खबर आती है फौत हो गया। जिन बच्चों को सेट करने में लगा हुआ था उन बच्चों ने उसको कब्र में सेट कर दिया और बोलते हैं कफन की गिरा खोल के इसका चेहरा किबले की तरफ करो। जब चेहरा जो किबले की तरफ करते हैं बोलते हैं अब ये सेट हो गया। बच्चों को सेट करने में लगा हुआ था, बच्चों ने कहाँ सेट किया? ऐसा सेट हुआ कि कब्र में जाके सेट हुए। बच्चों ने जो है मिट्टी डाल दी और बच्चे जो है कब्र पे हाथ साफ कर रहे हैं, उसके अपने नौकर कब्र पे हाथ साफ कर रहे हैं। तो भाई मरने से पहले मरने की तैयारी करना, मरने से पहले आखिरत की फ़िक्र करना और सारे आलम के सारे इंसानों की फ़िक्र करना, सारी इंसानियत की फ़िक्र करना कि भाई सारी दुनिया जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चली जाए, दीन सारी दुनिया में फैल जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकलम ने अपने उस उम्मती को दुआ दी है कि मेरा वो उम्मती सरसब और शादाब रहे जिसने मेरी बात को सुना और याद किया, खुद अमल है या नहीं है लेकिन आगे लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह जल्ला शानु उसके अंदर और बाहर को सरसब और शादाब कर दे। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तआला शानु से दुआ है जो कुछ सुना गया पढ़ा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे समझने वाला, समझाने वाला, अमल करने वाला, सारी दुनिया में सारे आलम के सारे इंसानों तक जो अल्लाह हमें पहुँचाने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।